बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 11 चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर का हम लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है जी पोलराइजेशन। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे यह टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा, समझ आ जाएगी। अब इसका स्टार्ट हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को बड़ी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। वहाँ पे ये बात प्रूफ हुई थी कि लाइट हैज़ वेव नेचर, लेकिन ये बात पता नहीं चली कि वेव्स कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो इसी तरह का एक और फिनोमिना है जिसने ये शो किया कि वेव्स आर ट्रांसवर्स, और वो फिनोमिना क्या है, पोलराइजेशन का। तो इसीलिए पहले आपने ना ये एमसीक्यू क्लियर कर लेना। मैंने इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी है कि द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हैव प्रूव्ड दैट लाइट हैज़ वेव नेचर। लेकिन ये बात पता नहीं चली कि वेव्स कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो वो कहाँ पे पता चली, यहाँ पे देखिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट कि द फेनोमिना ऑफ पोलराइजेशन शोज दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप लेंगे तो फिर पोलराइजेशन नहीं होगी, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए पोलराइजेशन होगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पिछले साल के अगर आप पेपर उठा के देखें तो ये एमसीक्यू आ चुका है। तो इसीलिए पहले ये क्लियर कर लें कि द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन शोज दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। ठीक है ना, ये नोट करें पहले, ट्रांसवर्स। ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन है क्या? पोलर का मतलब होता है एक तरफा, किसी एक तरफ झुकाव। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मीनिंग आपको बता देते हैं कि पोलराइजेशन का मतलब आप आसान भाषा में यही समझें कि एक तरफा। ठीक है, या फिर आप कह लें कि किसी एक तरफ, किसी एक तरफ। ठीक है भाई, किस चीज की पोलराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं? लाइट की। डियर स्टूडेंट्स, लाइट की पोलराइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अब लाइट की जब आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लाइट तो हर डायरेक्शन में होती है। देखिए ना, किसी भी आप ऑर्डिनरी लाइट की बात कर लें, आम बल्ब की बात कर लें, सूरज की लाइट की बात कर लें, तो सूरज की जो रोशनी है वो तो हर तरफ है ना, हर डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरह आप एक बल्ब को अगर एक कमरे में रोशन करें तो उसकी लाइट भी हर डायरेक्शन में जाती है। 3D का यही मतलब है कि अगर एक खाली बंद कमरे में जब आप बल्ब को रोशन करते हैं रात के टाइम तो उसकी रोशनी हर तरफ, हर डायरेक्शन में चली जाती है, पूरा कमरा ही रोशन हो जाता है। तो ये 3D की एग्जांपल है। तो इसका मतलब एक ऑर्डिनरी लाइट यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट इसी को कहते हैं कि लाइट की जब डायरेक्शन हर तरफ हो तो इसका मतलब होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं और हम चाहते हैं इसको पोलराइज करना। पोलराइज का फिर मतलब ये होगा कि ये जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है लाइट की, ये कन्फाइंड हो जाएं सिर्फ एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की तरफ, यानी कि एक डायरेक्शन में आ जाएं। तो जब ये सारी ऑल पॉसिबल जो डायरेक्शंस हैं ये एक डायरेक्शन में चली जाएंगी, एक तरफा, किसी एक तरफ झुकाव हो जाएगा इन तमाम पॉसिबल ऑल डायरेक्शंस का, तो फिर हम कहेंगे कि ये अब लाइट पोलराइज हो गई है। तो हमारा टारगेट क्या है आज के इस लेक्चर में कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है हमारे पास, जिसकी डायरेक्शंस हर तरफ है, लाइट की डायरेक्शन हर तरफ है, इन सारी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस को हम एक सिंगल कन्फाइंड कर दें, एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, एक डायरेक्शन में। तो फिर ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। तो इसका मतलब होगा अब आपके पास लाइट पोलराइज हो चुकी है। तो किसी ना किसी तरीके से करेंगे, वो आप भी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, मतलब समझ आ गया ना। तो फिर यहीं से हम इसका स्टार्ट लेते हैं कि देखें, जब हम अनपोलराइज या ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल बल्ब की हो सकती है। तो अब इसमें देखें, जब बल्ब रोशन होगा तो इसकी लाइट की डायरेक्शन हर तरफ होगी, हर तरफ होगी। देख सकते हैं हर तरफ होगी। यहाँ तो मैंने काम बनाई है, इसके बीच बीच में भी होगी। फिर यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस डायरेक्शन शो की है, ताकि आगे चल के आपको आसानी से ये बात समझ आएगी। सारी डायरेक्शन लेंगे तो फिर समझ ही नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से एक अनपोलराइज्ड लाइट की ये जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, इनको हमने किसी ना किसी तरीके से कन्फाइंड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की तरफ ही आ जाए, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में आ जाए, एक डायरेक्शन में आ जाए। तो जब ये सारी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एक डायरेक्शन में आ जाएंगी तो फिर इसका मतलब होगा लाइट पोलराइज हो गई है,
आसान भाषा में ये मतलब है। फिर हम डेफिनेशन आपको साथ साथ बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपके जहन में एक बात जो बिठाना चाह रहा हूँ वो यही है कि इन तमाम डायरेक्शंस को हम एक डायरेक्शन में लेके आना चाह रहे हैं। क्लियर? अब पहला सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये लाइट कैसे एमिट हुई। इसके पीछे थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम समझ लेते हैं, बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वो डायरेक्शंस यहाँ से स्टार्ट लेंगे। हमारे पास ना हर एक चीज़ की कहानी कहीं ना कहीं एटम से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब ये आप सपोज करें कोई भी आपके पास एक एटम है। अब एटम के केस में ना डियर स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जंप जाता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि लोअर स्टेट से उसने हायर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जाना है ना, तब उसके पास एनर्जी होगी, ताकत होगी, तो वो जंप करेगा ना। तो ये बात याद रखिएगा। आपको पता है, वैसे मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि लोअर स्टेट टू जब हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी को तब एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, हायर लेवल में पहुंच जाता है, तब वो वहां पे सुकून से नहीं बैठता, ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, बल्कि फिर वो लोअर स्टेट की तरफ जंप करता है। अब उसे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करता है। ये बात जानते हैं? तो जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, इसी को कहते हैं लाइट। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। देखें, ये आपके पास एटम, ये उसकी लोअर स्टेट और ये क्या है, हायर स्टेट। तो लोअर स्टेट से जब हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसका मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो जंप कर सकेगा। यंग बच्चे के पास ताकत हो तो वो हर वक्त क्या किस कोशिश में रहता है, किसी न किसी से पंगा लेता रहता है कि मैंने फाइट करनी है, लड़ाई करनी है। बुजुर्ग बंदे के पास, अच्छी एज वाले बंदे के पास, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उसके अंदर सब्र ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास एक्चुअल में एनर्जी नहीं है, तो वो किसी से छेड़ पंगा नहीं करता, बल्कि वो यही कहता है यार सब्र करे, सब्र से काम ले, सब्र करे। तो अब जब ये यहाँ बैठा था ना, तो इसको अगर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में आना है तो इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। तो किसी न किसी तरीके से सपोज करें इसके पास एनर्जी आ गई है, अब ये सुकून में नहीं बैठेगा, अब ये यहाँ से जंप करेगा, हायर स्टेट में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जब ये हायर स्टेट में आएगा तो यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगा, ये फ़ौरन जंप करेगा लोअर स्टेट में। तो जब हायर टू लोअर में आएगा तो अब ये एनर्जी रिलीज करेगा, फोटॉन एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आसान चीज़ मैंने यहाँ पे बना रखी है कि ये देखें, ये लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट है। तो जब लोअर टू हायर स्टेट पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे वो ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, बल्कि इस एक्साइटेड स्टेट से वो फ़ौरन नीचे की तरफ जंप करेगा। जैसे ही ये नीचे आएगा तो इस दौरान यहाँ से फोटॉन्स एमिट होंगे। ये जो फोटॉन क्या है, एनर्जी है। तो इसी को आप कह रहे हैं एनर्जी, E इज इक्वल टू एच एफ, ये फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला है। तो अब ये फोटॉन एमिट हुए, इसी को आप कहते हैं लाइट एमिट हो रही है। लाइट क्या, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी है। फिर इसी लाइट को आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये हमारे पास देखें, लाइट एमिट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे थे कि बल्ब से लाइट एमिट हो रही है, इसके पीछे भी कहानी यही है। ठीक हो गया? तो ये अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, इन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं साथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 10th चैप्टर 10 में आप पढ़ के आ रहे हैं, मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स में। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या है, पाथ की डायरेक्शन। तीन चीज़ें आपस में ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक। अब यहाँ पे याद रखिएगा, असल कहानी जो है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपको पैटर्न मिलता है, या कह लें कि ये जनरेट होती है। चार्ज है ना, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ चार्ज होता है वहाँ फील्ड होता है, और जब वो चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये बातें पढ़ी हुई हैं क्लास 10th के अंदर। तो ये वही चीज़ है बैकग्राउंड में, लेकिन अब इतनी डिटेल में जाना लेक्चर लेंथ ही हो जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है। बस आपको जो चीज़ बताने वाली है वो बता देते हैं कि भाई ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप देख सकते हैं कि इस पाथ पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखें, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें, इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये इस E के भी क्या है, परपेंडिकुलर, और इस पाथ के भी क्या है, परपेंडिकुलर। देखें ना, अगर ये आपके पास E ऐसे जा रहा है, ये ऐसे,
वर्टिकल ऐसे, ठीक। तो ये जो बी है ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, यानी कि इस ई पे रेड कलर पे ऐसे समझो कि बिछा हुआ है, ऐसे बिछा हुआ। फील हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ऐसे पीछे होके देखें, थोड़ा सा पीछे होके देखेंगे आपको फील आएगा कि भाई वाकई ये जो बी है ये इस रेड वाले ई के ऊपर ऐसे बिछा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेव है पाथ के। तो ये तीन चीजें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ई बी के भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर पाथ के, डायरेक्शन ऑफ द पाथ। इसी तरह से डायरेक्शन से बी को देखें, वो इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर, और इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो तीनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ये बात याद रखिएगा। अब जरा आगे चलते हैं। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये डायरेक्शंस आ रही हैं दो, ठीक है, एक तो नहीं है ना। तो अब ये डायरेक्शंस जो है ना, इसको हमने यहां पे नाम दे दिया अनपोलराइज का, क्योंकि जब लाइट की डायरेक्शन हर तरफ होगी तो वो तो अनपोलराइज लाइट होगी। तो यहां पे भी देखें, ये भी डायरेक्शन आ रही है, ये भी डायरेक्शन आ रही है, तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड। अब हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पोलराइज हो जाए, ठीक है। तो हम इसके आगे ना डायरेक्शन से यहां पे एक पोलराइजिंग फिल्टर यूज करेंगे, यानी कि एक खास किस्म का एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे। ये मटेरियल कौन सा, इसका नाम क्या है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, आगे चल के आपको बताते हैं। फिलहाल थोड़ा सा समझ लें मोटी मोटी बात, कि जब आप ये पोलराइजिंग फिल्टर यूज करेंगे तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से पास करेगी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस इसके अंदर। तो अब इस मटेरियल की, इस फिल्टर की खासियत ये है कि जब इसमें से कोई भी वेव पास करेगी तो जिस वेव की डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग होगी, इस एक्सिस जैसी होगी, ये उसको गुजरने देगा। लेकिन इस एक्सिस के अलावा कोई भी डायरेक्शन की वेव होगी तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लॉक कर देगा, उसको पास नहीं होने देगा। ये इस मटेरियल की खासियत है। तो देखें, ये ब्लू वाली डायरेक्शन, ये रेड वाली डायरेक्शन, जब ये दोनों इसमें से गुजरेंगी तो ये जो हमने मटेरियल प्लेस कर रखा है या फिल्टर यूज कर रखा है, इसके अंदर जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो क्या है, वर्टिकल। तो इसका मतलब जिस लाइट की वेव्स इस तरह वर्टिकल्स होंगी, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगी, उनको ये गुजरने देगा। बाकी किसी और डायरेक्शन में अगर होगी तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो फिर हमने देखा कि जब ये वेव इसमें से पास कर रही है तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, इस एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो इसको उसने कर दिया ब्लॉक। ये वर्टिकल है कि वर्टिकल नहीं है, ये भी वर्टिकल है। तो जो इसके अलोंग थी डायरेक्शन उसको इसने गुजरने दिया। तो आगे देखें, अब ये आपके पास जो भी वेव आपको मिल रही है ये इसके अंदर एक ही डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन है। तो ऑल पॉसिबल जो डायरेक्शंस थी वो कन्फाइंड हो गई हैं एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, एक सिंगल डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट कह लें या पोलराइजेशन कह लें। तो अब ये आपके पास क्या है, पोलराइज्ड हो चुकी है, ठीक है। यही चीज डायरेक्शंस हम आगे लेके चलते हैं ट्रांसफर वेव्स के अंदर। ये भी वैसे ट्रांसफर वेव्स थी, लेकिन थोड़ा सा और आसान करके आपको बताते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसफर वेव्स, के ट्रांसफर वेव्स की पोलराइजेशन कैसे होगी। डायरेक्शंस ये हमारे पास वो खास किस्म का मटेरियल है जिसमें से जब लाइट की वेव निकले पास करेगी तो ये उसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। कैसे, वो जरा देखते हैं। ये है जी हमारे पास ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की पोलराइजेशन नहीं होगी। तो ये ट्रांसफर वेव जा रही है, अब ये उस मटेरियल में से पास करेगी। लेकिन इस मटेरियल को देखें आपने रखा कैसे हुआ है, इसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ना उन पे आपने गौर करना है। तो ये एक्सिस कैसे हैं, देखें, वर्टिकल, वर्टिकल। तो ये ट्रांसफर वेव्स है, ये ऐसे ऐसे मूव करती हुई जा रही है, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। तो जब ये इस मटेरियल के अंदर से ये वेव पास करेगी तो देखें आगे वो वेव पास कर गई है। क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग थे आपके एक्सिस, तो ये भी वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर जा रही थी, तो इसीलिए ये पास कर गई। अब इसे कहेंगे पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। लेकिन जब आपने इस मटेरियल को कुछ इस अंदाज में रखा कि ये जो ट्रांसफर वेव्स आ रही थी जब इसमें से पास करने लगी, तो आगे देखें आपने मटेरियल को वर्टिकल नहीं रखा हुआ, इसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उन पे गौर करें। अब ये हॉरिजॉन्टल पड़े हैं, अंदर जो ब्लैक लाइनें नजर आ रही है इन पे गौर करना है। अब देखेंगे क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल पड़ी है, जबकि वेव तो आ रही है परपेंडिकुलर।
तो अब आप देखेंगे कि यहां से पास होने के बाद किसी किस्म की कोई लाइट की वेव आपको नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यहां पे कोई वेव नहीं है। क्यों? वजह, क्योंकि ये आपके पास परपेंडिकुलर आ रही थी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, देखें जो आपने मटेरियल प्लेस कर रखा है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उस मटेरियल ने क्या किया है कि उसको ब्लॉक कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, आगे पास होने ही नहीं दिया। तो यहां पे देखें आपको किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब मेन जो हमारा पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि ये जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो एक्सिस होगा ना, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, वो जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में जो लाइट की डायरेक्शन आएगी वो पास कर जाएगी। जो और डायरेक्शंस होंगी उनको सारे को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो जब एक डायरेक्शन में आगे लाइट आपको मिलेगी तो हम कहेंगे अब ये पोलराइज्ड हो चुकी है। क्लियर? तो एक चीज आपको पहले ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल समझाई, वो आपको क्लियर हो गया। इसी अनपोलराइज्ड लाइट को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो वो यहां पे मैंने लिख दिया है कि इन ऑर्डिनरी लाइट द वेक्टर फील्ड्स आर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड द लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड। तो देख रहे हैं कि इस लाइट की हर तरफ डायरेक्शन है, तो इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब आ जाए पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो हमने यहां पे लिखा है अ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड, इकट्ठी हो जाए, टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की फॉर्म में। वो आपने यहां पे भी पहले एग्जांपल समझ ली, आगे भी मजीद आपको क्लियर करवा देंगे। तो ये आ जाएगी पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन। अगर ये आपको मुश्किल लगती है तो फिर मैंने यहां पे भी एक डेफिनेशन मेंशन की है कि जो कि ओरिजिनल डेफिनेशन है कि व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स, यानी कि लाइट वेव्स की कौन सी वाइब्रेशंस, किसकी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की, रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यही है कन्फाइंड हो जाए, इकट्ठी हो जाए एक या में। तो सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में जब ये कन्फाइंड हो जाए लाइट की तमाम पॉसिबल डायरेक्शंस, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो वो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक की डायरेक्शन ये है। तो जब ये डायरेक्शंस इकट्ठी हो जाए सिर्फ एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर? तो जितनी बातें मैंने यहां पे आप देखें लिख रखी हैं वो सारी की सारी यहां से आपको क्लियर होगी। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई और यहां से ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब जरा चलते हैं आगे। अब डियर स्टूडेंट्स, पोलराइज्ड लाइट के ना प्रोड्यूस करने के कुछ मेथड हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। उसके 4 मेथड है कि आप किस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाते हैं। तो उसके 4 मेथड है। नंबर 1 सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड, उसके बाद नंबर 2 रिफ्लेक्शन है फ्रॉम द सरफेस, इसी तरह से रिफ्रैक्शन है, और फिर चौथे नंबर पे क्या है, स्कैटरिंग है। इसके अलावा भी 1-2 हैं, लेकिन आपकी बुक ने इन 4 के नाम मेंशन किए हैं। तो ये शॉर्ट और एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपने ज़रूर नाम याद रख लेने हैं। हम जो लेके चलेंगे मेथड, या हमारी बुक में जिस मेथड को एक्सप्लेन किया गया वो है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, तो वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे साइड इंफॉर्मेशन जो बुक के अंदर डायग्राम है ना, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। देखें, ये हमारे पास कोई भी लाइट का एक सोर्स है, जिससे जब लाइट एमिट होगी तो उसकी देखें हर तरफ लाइट की डायरेक्शन है। तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब इसके आगे ना हम यहाँ पे एक ख़ास किस्म का मटेरियल रखने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। इस ख़ास किस्म के मटेरियल का नाम है जी डाइकोरिक सब्सटेंसेस। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डाइकोरिक सब्सटेंसेस एक ख़ास किस्म का मटेरियल है जिसको आपने यहाँ पे प्लेस करना है, यूज़ करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये लाइट की ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इसमें से पास करेंगे, अब अगर सारी इस तरफ वाली भी आप लेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप ऐसा करें, सिर्फ ये एग्जांपल मेंशन कर लें, ये सिर्फ 2 एक्सिस ले लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन होगी और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डायरेक्शन होगी, सिर्फ वही ले लें। इसलिए मैंने यहाँ पे भी सिर्फ 2 डायरेक्शन ली थी ताकि आगे हम इसी का यूज़ करें, ताकि आसानी से आपको नज़र भी आए और समझ भी आ जाए। अब देखें, ये 2 डायरेक्शन जा रही हैं। जब ये लाइट की वेव्स यहाँ से पास करेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो हमने डाइकोरिक मटेरियल यहाँ पे प्लेस कर रखा है, इनके अंदर जो आपके पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उन पे आप गौर करें। ये क्या है, वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस।
और यहाँ से देखें इस लाइट की वेव्स पे आपने गौर करना है। इसमें दो डायरेक्शंस हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो जब ये लाइट की वेव इसमें से पास करेगी ना, तो जो डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग है वो तो पास हो जाएगी। जो डायरेक्शंस लाइट की इस एक्सिस के अलोंग नहीं है, किसी भी और डायरेक्शन में है, उनको ये क्या कर देगा, डाइकोरिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो फिर आपने देखा ये खास किस्म का ऐसा मटेरियल है जिसने बाकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस को कन्फाइंड कर दिया सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो जो अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शंस होंगी उनको ये पास होने देगा। तो इस तरह देखें कि जो वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शंस थी वो सारे की सारी पास हो चुकी है। अब फिर आगे हम अगर डाइकोरिक मटेरियल फिर से रख दें, फिर उसमें भी आपको गौर करना पड़ेगा कि अंदर जो हमारे पास एक्सिस है वो किस तरह से उसको डाइकोरिक मटेरियल को रखा कैसे गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे भी देखें वर्टिकल प्लेस किया गया है। तो अब ये वाली जो आपके पास लाइट की वेव्स या डायरेक्शन आ रही है, ये जब इसमें से पास करेंगी तो फिर ये आगे फर्दर फिर से पास कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखें अलोंग वाई एक्सिस और यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास लाइट की जो डायरेक्शन है ये क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वेव भी यहाँ से पास कर जाएंगी। तो ये अब देखें लाइट की एक डायरेक्शन है, तो ये एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्फाइंड हो चुकी है लाइट। यहाँ देखें ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस थी। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये अब लाइट क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है। तो देखा कितना आसान था कि आप लाइट को पोलराइज कर सकते हैं कैसे, एक खास किस्म का डाइकोरिक मटेरियल या सब्सटेंस यूज करके। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तब हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई चीज़ देखने को ना मिले, लेकिन वहाँ पे आपने लाइट की इंटेंसिटी पे गौर करना होगा कि जब आप डाइकोरिक मटेरियल या सब्सटेंस प्लेस करेंगे, उसकी शीट प्लेस करेंगे और फिर कोई टॉर्च की लाइट उस पर डालेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वो इस तरह से आपको नहीं कि आधी लाइट बिल्कुल कट हो जाएगी फिर दिखेगी, नहीं, वो आपको उसका इंटेंसिटी लेवल कम होता हुआ दिखाई देगा। फिर आप उसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे शीट को, तो आप देखेंगे उस मटेरियल को यानी कि सब्सटेंस को, तो फिर आप देखेंगे कि लाइट और कम होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, उसकी इंटेंसिटी लेवल कम होता जा रहा है और एक वक्त आएगा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि देखें वो जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस थी वो कन्फाइंड हो रही हैं एक डायरेक्शन में। क्लियर जी। अब इसी तरह छोटी सी एग्जांपल नीचे देखें कि अगर ये हमारे पास फिर से एक लाइट का सोर्स है, इसमें देखें लाइट हर डायरेक्शन में एमिट हो रही है। अब इसमें भी आप वही एग्जांपल ले लें कि सपोज करें जी ये इस तरह से हमारे पास ये दो ही डायरेक्शन लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब ये लाइट की वेव्स यहाँ से पास करेंगी। अब देखें यहाँ पे जो आपने सब्सटेंस प्लेस कर रखे है उसके अंदर आप एक्सिस पे गौर करें, वो क्या है, वर्टिकल, इसको वर्टिकल प्लेस किया गया है। तो इसका मतलब अलोंग वाई एक्सिस जो डायरेक्शन होगी ये तो पास कर जाएगी, इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो फिर आपने आगे देखा वो जो वाई एक्सिस के अलोंग थी वो पास कर गई है, लेकिन बाकियों को उसने ब्लॉक कर दिया। या आप ये कह सकते हैं कि उनको कन्फाइन करके एक डायरेक्शन में लेके आया। ठीक है। अब आगे जरा देखें, अब हमने दूसरी बार, एक बारी तो हमने यहाँ पे वर्टिकल प्लेस कर दिया, अब देखें हमने उस डाइकोरिक मटेरियल को ऐसे रखा है कि उसके अंदर जो एक्सिस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल नहीं है। जबकि यहाँ से देखें लाइट की रेज क्या आ रही है, वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस उनकी डायरेक्शन है। तो फिर अब ये वाली लाइट की रेज, ये वाली इसमें से पास करेंगी, तो अब देखें ये एक्सिस वर्टिकल तो नहीं है। अगर ये वर्टिकल होता तो फिर ये पास कर जाती, अब ये इनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आगे देखें फिर आपको यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमने लिख दिया नो लाइट। वजह, क्योंकि आपने इस डाइकोरिक मटेरियल को इस तरह से प्लेस कर रखा है कि उसका जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग, उसके पैरेलल कोई यहाँ से वेव की डायरेक्शन नहीं पास कर रही। तो अगर इस जैसी डायरेक्शन आएगी तो ये उसको गुजरने देगा, अदरवाइज ब्लॉक कर देगा। तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक अनपोलराइज लाइट को आप किस तरह से पोलराइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान था, बेसिक आपने सिर्फ पकड़ के रखना है, और वो मैंने यहीं से जब स्टार्ट लिया तो वो आपको साथ साथ बताता गया। बस ये चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं, थोड़ा करें, अच्छा करें, पक्का करें। बहुत कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाए, तो ये आपको कभी भी अच्छे तरीके से फिर तैयार नहीं होगा टॉपिक। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, बेसिक वो आपको समझा सकूं, ताकि आपको पता हो कि इस टॉपिक के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं। तो 4 मेथड हैं, इसके अलावा भी हैं, इनकी भी आप थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में मेंशन की गई, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड की डायग्राम ज़रूर बनानी होगी अगर ये लॉन्ग में आता है तो।
उसके बाद आ जाए जी 2 MCQ डिस्कस कर लेते हैं कि जितना आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड किस तरह से आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो लाइट इज पोलराइज्ड बाय यूजिंग, बताएं जी आपने किस चीज़ को यूज़ करते हुए लाइट की पोलराइजेशन की है। तो लाइट इज पोलराइज्ड बाय यूजिंग NaCl का क्रिस्टल आपने यूज़ किया है, ऑप्टिकल फाइबर आपने यूज़ किया है, या फिर आपने डाइकोरिक सब्सटेंसेस का यूज़ किया है। तो हमने एक ऐसा मटेरियल ख़ास किस्म का जिसका नाम क्या था, डाइकोरिक मटेरियल। तो ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगी जी चार्ली। अच्छा उसके बाद अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। मैंने शुरू में ही बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पोलराइजेशन नहीं होगी, ट्रांसफर वेव्स की होती है। तो फिर यहाँ पे देखें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। रेडियो वेव्स ये तो ट्रांसफर वेव्स हैं, लाइट वेव्स तो लाइट वेव्स की तो होती है क्योंकि उसको तो अभी हमने करके देखा है। साउंड वेव्स तो साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसकी नहीं होती। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि उसने पूछा हुआ है कैन नॉट बी पोलराइज्ड।